जय हिंद, नमस्कार। क्षेत्रमिति का सीरीज चालू है और उसका ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर आप लोग देख चुके हैं, उसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स था। और अगर अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि देखो, क्षेत्रमिति को अगर कायदे से समझना है तरीके से तो बेस सही होना चाहिए। इसीलिए देखो, शुरू में धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर सारा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, वहाँ पर हर क्वेश्चन के पीछे आपको डिटेल में किसी कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहले आप लोग को दे दिया जा रहा है, वहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह, परिमिति जो भी था। अब देखो, इस लेक्चर में क्या इम्पोर्टेंट हम लोग सीखने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट रहना है आप लोग के लिए। तो देखो, पहला वाला त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में वही सारी प्रॉपर्टी आप लोग को यहाँ बताए जाएंगे जो क्षेत्रमिति के हिसाब से जरूरी है। उसके अलावा ज्यामिति में जो चाहिए, ज्यामिति में भी हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सब तो वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले खींच लो। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज एक बन गया। इसमें क्या कहा जा रहा है भाई कि दो भुजा आपस में बराबर होती है। चलो पहले एक नाम दे लेते हैं हम लोग इसको कि ये त्रिभुज है ए, ठीक है, बी और सी। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इसमें क्या है भाई, तो इसमें कहा जा रहा है कि दो भुजा आपस में बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी होगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ए बी के सामने ये जो कोण सी है और ए सी के सामने ये जो कोण बी है, ये भी आपस में बराबर होगा। मतलब कोण बी बराबर कोण सी होगा। आए बात समझ में? 65 तो 65, 60 तो 60, जो भी है। देखो, इस ये जो समद्विबाहु त्रिभुज खींचा गया है, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज खींचा गया है, इसमें आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे, चलो ठीक है, रहने देते हैं। नहीं तो अभी खींचते समय आप देखे थे कि 65 डिग्री के आसपास कुछ ये कोण बन रहा था। ठीक है, तो कोण बराबर है। बराबर कोणों के सामने की भुजा पर डाले गए शीर्षलंब और माध्यिका आपस में बराबर होते हैं। अब देखो, शीर्षलंब और माध्यिका क्या है, पहले वो समझ लो। शीर्षलंब देखो क्या होता है कि अगर किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, मतलब परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग शीर्षलंब कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि बी से ये खींचा और इस सी से खींचा इस पर। ठीक है, क्या खींचना है? तो 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे शीर्षलंब। अब देखो, यहाँ बी से मान लो और सी से ये जो खींचा गया है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी और क्यू। ठीक है, मतलब कि शीर्षलंब जो है वो क्या हो गए, बी क्यू और ये पी सी। ठीक है, ये शीर्षलंब है और ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से माध्यिका जो होगी वो भी बराबर होगी। तो भाई माध्यिका खींच लो। माध्यिका कैसे खींचेंगे? चलो यहाँ से खींच लेते हैं। रुको, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से। ठीक है, यहाँ से ये माध्यिका क्या होता है? जो भुजा के मध्य बिंदु पर मिलता है। ठीक है, ये एक माध्यिका हो गया, इधर से ये दूसरा माध्यिका हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या दिया जाए? इसका नाम हम लोग दे लेते हैं, ए बी सी हो ही गया था, इधर डी और इधर ई। ठीक है, मतलब कि बी ई इक्वल टू सी डी। ये क्या है भाई? ये है माध्यिका, आपस में बराबर होगी। इसी तरीके से अगर आप कोण अर्धक खींचेंगे तो वो भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि सामने वाले शीर्ष से भुजा पर जो भी लंबाइयां खींची जाएंगी वो दोनों आपस में बराबर होंगी, एक ही तरह की लंबाइयां। जैसे शीर्षलंब बराबर होंगे, माध्यिका बराबर होंगे, कोण अर्धक बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्षेत्रमिति के हिसाब से कुछ एक फॉर्मूला आते हैं। वो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, और फॉर्मूला बनता क्यों है ये भी जानना जरूरी है। केवल इसलिए नहीं कि हाँ बच्चों ये होता है फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल है, परिमिति है, रट लो। ठीक है, तो ये वाला काम तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग को कॉन्सेप्ट सही बताया जा सके। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट सही बताना
मेरा उद्देश्य है। देखो यहाँ पर ये जो त्रिभुज खींच रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि 70-70 डिग्री दोनों कोण हैं, 8.4 का दोनों भुजा है और आधार 5.6 का। ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ठीक है, चलो इसको अब छोड़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि शीर्षलंब खींचते हैं। चलो शीर्षलंब खींच लो भाई। शीर्षलंब कौन सा? इस आधार पर जो शीर्षलंब है। ठीक है, आधार बाकी दोनों भुजाओं के बराबर नहीं है। अगर ये नीचे जो आधार है ये बाकी दोनों भुजाओं के बराबर होने लग जाए तो फिर ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं रहेगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। मतलब कि ये तीसरा वाला आधार जो बाकी दोनों भुजाओं के बराबर नहीं है, वो अगर बराबर हो गया तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब इसमें क्या है, तीनों कोण जो है, शीर्ष जो है, उनका नाम दे देते हैं ABC, यहाँ पर नाम दे दो D। ठीक है, अब देखो ये BC अगर बेस B था, BC क्या था? बेस B, तो ये DC क्या होगा? DC जरूर B/2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप बोलेंगे हाँ होना चाहिए। तो भाई AD जो है, AD है ऊंचाई h और ये AC जो है ये कर्ण का काम करेगा अगर हम लोग केवल ADC ट्रायंगल को लें। तो देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में, इन त्रिभुज ADC क्या हम लोग कह सकते हैं कि भाई AD का स्क्वायर AC का स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, AD का स्क्वायर क्या है भाई? AD का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। एक मिनट, ये थोड़ा सा सही चल नहीं रहा है। AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर जो है, AC का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें नोटेशन कैसे देते हैं कि जो बराबर भुजाएं हैं इसको स्मॉल a लिखते हैं और आधार को स्मॉल b लिखते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर पिछले वीडियो में तो आप बताए कि कोण A के सामने स्मॉल a, कोण B के सामने स्मॉल b, कोण C के सामने स्मॉल c होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, और वो यूज़ किया जाता है। जैसे हीरोज फार्मूला वगैरह जो है ना, उसमें जब लगाएंगे तो तीनों भुजा का नाम स्मॉल ABC ही देंगे। लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए इस तरीके का लिया गया है ताकि इससे फॉर्मूला बनाया जा सके। ठीक है, तो देखो इस AC के सामने ये जो AC स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? इस AC स्क्वायर को लिख लीजिए A का स्क्वायर माइनस DC को हम लोग लिख सकते हैं B/2 का होल स्क्वायर। ये DC स्क्वायर हो गया B/2 का होल स्क्वायर, और AD जो है वो H का स्क्वायर तो था ही। ठीक है, ये क्या था भाई? H का स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 4। मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये नजर आएगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में 4। और इससे कोई अगर h निकाले तो लिख सकते हैं √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में 4। अब ये 4 का तो रूट हो सकता है, ये जो नीचे 4 है उसका वर्गमूल होके 1/2 बाहर निकलेगा और क्या नजर आएगा? 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो AD है, AD मतलब कि ऊंचाई h, इसका मान है कितना? 1/2 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? ये हो गया फॉर्मूला। ये है आपका फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एक। दूसरा फॉर्मूला क्या है? इसका परिमाप निकालने का। तो परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप तो यहीं हम लोग लिख लेंगे, कुछ इसमें मुश्किल काम नहीं है। कैसे लिखेंगे भाई? देखो
पेरीमीटर क्या होता है, घेराबंदी, पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया जा चुका है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करना होगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करना होगा, मतलब ए जोड़ बी जोड़ ए करना होगा, और ए दो बार है तो इसका मतलब क्या हो गया 2a प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर, मतलब कि परिमाप, परिधि, जो भी आप कहें। ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा क्या है, क्षेत्रफल। तो भाई क्षेत्रफल निकालो, इसका कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम लोग पेज ऊपर करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो उस त्रिभुज में लगता था, तो किस त्रिभुज में लगता था जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। भाई ऐसा कहीं नहीं बताया गया आपको कि केवल उसी में लगेगा। ये जो 3 फॉर्मूला त्रिभुज के बताए गए थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के पिछले लेक्चर में आपको, वो सभी त्रिभुज में लग सकते हैं, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, कुछ भी हो। ये अलग बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज के लिए भी हम लोग स्पेशल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, ये सब में लगेगा, ट्रू फॉर ऑल है, ठीक है। कहीं इसका कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें नहीं लगेगा उसमें लगेगा, ये सबके लिए है, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज किसी भी तरह का हो उसका क्षेत्रफल हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 1/2 गुने आधार कितना है b और ऊंचाई कितना है भाई, तो 1/2 रूट अंडर कितना 4a² माइनस b²। आया बात समझ में, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 b रूट 4a² माइनस b²। इसी चीज को कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे कि क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है, b रूट 4a² माइनस b² और टोटल के बटा में 4। अब जो आपको सुविधा हो उस तरीके का काम कर लीजिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका क्षेत्रफल का। आया बात समझ में, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि याद रखना ये तीनों फॉर्मूला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका ये ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला और परिमिति निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। अब देखो अगला त्रिभुज कौन है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो भाई पहले एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लें ताकि समझ में आए अच्छे से, ठीक है। चलो समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज कब बनेगा, जब तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। ठीक है, ये 60 60 60 60 60 60, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज में क्या है भाई, कहा जा रहा है कि तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। तो भाई देखो इसमें पहले भुजा का नाम तो दे लें हम लोग, क्या नाम होगा, ए बी और सी, ठीक है। 3 भुजा है, कौन कौन, ये तीनों, मतलब क्या क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। और इसमें नाम देते क्या है, तो इसमें भी ए के सामने स्मॉल ए हो सकता है, तो फिर बी के सामने स्मॉल बी थोड़ा ही देंगे, ये तो तीनों आपस में बराबर है ना, तो इसको भी हम लोग स्मॉल ए लिखेंगे, इसको भी स्मॉल ए लिखेंगे। मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को हम लोग स्मॉल ए से दिखा सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो ए बी सी क्यों करें, तीनों बराबर है, ठीक है। तीनों कोण बराबर होते हैं, मतलब कि ये वाला कोण जो है कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों बराबर होंगे, मतलब कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। और होंगे कितने भाई, तो तीनों जरूर 60 60 डिग्री के होने चाहिए, तब तो जोड़ के 180 पूरा होगा। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज में ये फायदा है कि उसके कोण कितने हैं ये पता होता है, मतलब 60 60 डिग्री के तीनों कोण होंगे, ये आपको मालूम है।
तो काफी कुछ आसान हो जाता है समबाहु त्रिभुज में। तीनों शीर्षलंब, कोणर्धक और भुजा समद्विभाजक और माध्यिका सब आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं ये देखिए, जैसे लो खत्म ही हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा बना लेते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। इस बार थोड़ा आसान वाला काम करेंगे। ये एक त्रिभुज बना लिया, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें करना क्या है कि इसके शीर्षलंब, अब देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शीर्षलंब कौन होगा भाई? शीर्षलंब देखो, यहां इस शीर्ष ए से अगर आप लंब खींचें, ठीक है, तो ये यहां पर मिल गया। उसी तरीके से बी से खींचोगे लंब तो ये यहां मिलेगा, और सी से खींचोगे लंब तो ये यहां मिलेगा। तो आ रहा है बात समझ में? अब इसका नाम दे लीजिए, ठीक है, क्या नाम दे सकते हैं? AD, BE और CF, ठीक है। ये तीनों हो गए शीर्षलंब। मतलब कि देखो ये 60-60 डिग्री था ना, तो इसका जब शीर्षलंब खींचेंगे मतलब ये 90 डिग्री हम लोग डाल रहे हैं और ये 60 डिग्री है ऑलरेडी। तो ध्यान से समझना, ये 60 है, ये 90 है, तो त्रिभुज ABD में ये वाला कोण जरूर 30 होना चाहिए। और 30 होने का मतलब है कि पूरा 60 था तो ये 30 हो गया ये भी। मतलब कि ये जो 60 था वो 30-30 में बढ़ जा रहा है जब हम लोग शीर्षलंब खींच रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जब आप ऊंचाई खींच रहे हैं या शीर्षलंब खींच रहे हैं तो ऊपर का कोण अपने आप बढ़ जा रहा है। मतलब कि इसका शीर्षलंब जो है वही कोण अर्धक भी है और भुजा समद्विभाजक भी है। क्यों भुजा समद्विभाजक है भाई? ये इधर जैसे त्रिभुज बना है 30-60-90 का, वैसे ही इस साइड भी त्रिभुज 30-60-90 का बनेगा। मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? दोनों त्रिभुज एकदम हूबहू समान हो गए। और समान हो गए इसलिए भी क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा भी आपस में बराबर है, बीच में जो ये ऊंचाई वाला लाइन है AD ये भी कॉमन है। तो सर्वांगसम त्रिभुज है तो इसका ये BD और DC भी बराबर होना चाहिए। तो लो यही लाइन भुजा समद्विभाजक भी हो गया और माध्यिका भी हो जाएगा। क्यों माध्यिका हो जाएगा भाई? क्योंकि ये D मध्य बिंदु है तो BD बराबर DC है, इसलिए AD जो है माध्यिका भी है। भुजा समद्विभाजक इसलिए था क्योंकि बीचों बीच से जा रहा था और भुजा का ये लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक कहते हैं असल में, यहाँ लंब छूट गया है, ठीक है। 90 डिग्री पर ये भुजा को बाइसेक्ट करते हुए चढ़ रहा है। तो इसके चारों तरह के लाइन जो हैं वो एक ही होते हैं, जो कि AD है या फिर BE है या फिर CF है, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब और माध्यिका अलग अलग था, यहाँ अलग अलग नहीं आता है, यहाँ तीनों एक ही लाइन होते हैं। और इसीलिए ये जो बिंदु है, ये जो बीच वाला बिंदु है, इसको केंद्रक कहते हैं, ठीक है G। इसको केंद्रक कहिए, ठीक है, अंतः केंद्र कहिए, परिकेंद्र कहिए, या फिर चौथा क्या नाम होता है? केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। ये चारों बिंदु यही एक पॉइंट होता है, जबकि जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसमें ये चारों अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में यही फायदा है कि काफी कुछ मेहनत कम हो जाता है। आया बात समझ में? अब देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज पहले हम लोग बनाए, चलो एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जाए। ये हो गया भैया आपका समबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे लो, ठीक है, नाम दे लो A, B और C। इसमें क्या करना है? ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालेंगे अभी हम लोग। एक ऊंचाई खींच लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम लोग क्या दे लेंगे? इसका नाम दे देते हैं D। और देखो तीनों भुजा बराबर होती है, मतलब AA यूनिट का है,
ठीक है, ए यूनिट का है, तो ये DC जो है ये जरूर a/2 होना चाहिए, इधर भी a/2 होना चाहिए, आधा आधा बढ़ जाएगा ना d से, क्योंकि अभी बताया कि ये d क्या है, मध्य बिंदु बन रहा है यहाँ पे। और ये जो AC है ये भी a है, इधर AB भी a है। तो अगर कोई ऊंचाई निकालना चाहेगा तो ऊंचाई इस AD का लंबाई निकालने के लिए, AD को आप h भी कर सकते हैं, हाइट, ठीक है। इस AD का लंबाई निकालने के लिए, मतलब AD का स्क्वायर निकालने के लिए आपको करना होगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप बोल कि सर ये घटाव वाला क्यों, पीछे भी आप समद्विबाहु त्रिभुज में ले लिए, तो भाई कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर अगर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर उधर ले जाकर घटा देना होगा। नहीं, जैसे ये जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो अगर कोई AD स्क्वायर निकालना चाहेगा तो DC स्क्वायर इधर ले जाके AC स्क्वायर में से घटाना तो पड़ेगा, तो वही काम हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं यहाँ पर। अब AC कितना है A, तो A का स्क्वायर घटाओ, DC कितना है तो a/2 का होल स्क्वायर, और AD कितना है तो ADH था, H का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि भाई ये आ कितना रहा है, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4, और सॉल्व करेंगे कैसे, 4 गुना A स्क्वायर, 4A स्क्वायर घटाओ A स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर का मान निकल के आ रहा है 3A स्क्वायर बटा में 4। इससे H आप कह सकते हैं कितना, रूट अंडर 3A स्क्वायर बटा 4। और रूट में से बाहर कौन आएगा, तो देखो रूट के अंदर केवल 3 रह जाएगा, और A भी बाहर आएगा और 4 भी बाहर आएगा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि H का मान होगा √3/2 और इंटू A, ठीक है। ये H हो गया, H मतलब क्या, AD, ठीक है, ये हो गया AD का मान, AD मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो देखो यहां से मिल गया आपको क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई तो पता चल गया, हम लोग को निकालना क्या है, परिमाप भी निकालना है। चलो परिमाप का बात कर लें पहले। परिमाप क्या होता है भाई, तो परिमाप मतलब कि होता है पेरीमीटर, आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। परिमाप निकालते कैसे, तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस CA, और हम लोग देख रहे हैं कि तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो A प्लस A, मतलब कि पेरीमीटर बराबर कितना हो गया, 3A। 3A मतलब क्या, 3 गुना भुजा। आप ये कह सकते हैं कि परिमाप क्या होगा, 3 गुना भुजा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर √3/2 गुना भुजा है। आप किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा देखेंगे कि √3/2 गुना भुजा, ये क्या है, ऊंचाई, ठीक है। तो याद रखना है इसको। अब देखो निकालना क्या है हम लोग को, क्षेत्रफल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल कैसे हम लोग करेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अभी अभी आप लोग देख रहे थे पीछे समद्विबाहु त्रिभुज वाले में भी, कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करना पड़ता है। तो 1/2 आधार का काम कौन कर रहा है, BC मतलब कि A, और ऊंचाई का काम कौन करेगा, √3/2 गुना A। तो अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर तो √3 नजर आ रहा है और नीचे 2 गुना हो गया 4, और A गुना A हो गया A स्क्वायर। ये हो गया बात क्षेत्रफल का, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा क्यों हम लोग समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, ये बात क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, जो भी आप बना रहे हो। बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा सा नोट बने, नोटबुक मतलब एक अच्छा सा रेडी नोट आपके पास हो, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में उसको धड़ाक से देख के तुरंत रिवीजन हो जाए। हर बार आपके लिए संभव नहीं होगा कि वीडियो को खोल के पूरा देखें। आपका जो अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स होता है वो एग्ज़ाम के टाइम में रेडी रखना होता है। कोई भी दिक्कत हुई तुरंत में पलट के देख लिया, ठीक है, उसको अपने तरीके से मार्क करके रखते हैं, फ्लैग करके रखते हैं,
ठीक है। तो बढ़िया सा नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हर चीज़ को सही तरीके से लिखते रहिए, ज़रूरी है इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी समकोण त्रिभुज का बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, वो उसमें मिलेगा। ठीक है।